राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनः त्यों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अतः कुंडलिया साधको अंगलिख्यते। साधु आधु पंथ गह, काम क्रोध रिपुमार, सतगुरु से ती प्रीत कर, राम नाम उरधार। राम नाम उरधार जगत की जाल तुड़ाई, त्रिविध ताप गई उठ इसी विधि संता गाई। राम चरण निज पद लया, ऐसी लक्ष्य विचार, साधु आधु पंथ गह, काम क्रोध रिपुमार। साधु आधु पंथ गुरुदेव फरमाते जो साधु थे राम, वो आधु पंथ को धारण करते हैं। ये आधु पंथ, ये सनातन धर्म जो आदि काल से चल रहा है, जो आदि काल से साधु आधु पंथ काम क्रोध रिपुमार, सदगुरु से ती प्रीत कर, राम नाम उद्धार। और साध होते हैं वो सतगुरु से प्रेम करते हैं और राम नाम को हृदय में धारण करते हैं। राम नाम उद्धार जगत की जाल तुड़ाई, संसार की जाल को तोड़ दिया। त्रिविध ताप गई उठ इसी विधि संता गाई, तीनों तरह की ताप उठ गई और ऐसी विधि से संतों ने गाया। राम चरण निज पद लया, ऐसे लक्ष्य विचार, निज पद को प्राप्त कर लिया। ऐसी लक्ष्य विचार, ऐसे लक्षण पे विचार करके महापुरुषों ने निज पद पे प्राप्त कर ली, निज पद को प्राप्त कर लिया। साधु आधु पंथ गह, काम क्रोध रिपुमार। सत बोले अरुशुचि रहे, करे लोभ को नाश। सत बोले अरुशुचि रहे, करे लोभ को नाश। सुरत लगी सत शब्द में, जासु बुद्धि प्रकाश। जासु बुद्धि प्रकाश, मुक्ति का मार्ग सूझे। ज्ञान खड़ग ले हाथ, मोह माया सूझूजे। राम चरण ये राम जन, तजी जगत की आश। सद बोले अरुशुचि रहे, करे लोभ को नाश। सत बोले अरुशुचि रहे, सत्य बोलते हैं, शुद्ध रहते हैं और करे लोभ को नाश, और लोभ का नाश कर दिया। सुरत लगी सत शब्द में, जासु बुद्धि प्रकाश। वो सुरता सत शब्द में लगती और सत्य शब्द में लगी तो उससे बुद्धि का प्रकाश हुआ, उसे बुद्धि का प्रकाश। जासु बुद्धि प्रकाश, मुक्ति का मार्ग सूझे। तब जाके मुक्ति का मार्ग सूझता है। जब बुद्धि उज्जवल होती है ना तो मुक्ति का मार्ग, बाकी मुक्ति का मार्ग सूझता ही नहीं। बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि मलिन है तो मुक्ति का मार्ग समझ नहीं आए। मुक्ति का मार्ग जब बुद्धि का प्रकाश होता है तब समझ आता है। बाकी जीव को कह दो मुक्त हो जाता, वो होने ही नहीं चाहेगा, किसी हालत में नहीं विचार आएगा। ज्ञान खड़ग ले हाथ, मोह माया सूझूजे। ज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेके मोर माया से जूझे। मोर माया किससे जाएगी? गई महापुरुषों की ज्ञान से, संतों की ज्ञान से गई। तो ज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेके मोह माया सूझूजे। राम चरण ये राम जन, तजी जगत की आश। ऐसे राम जी के जन जो संसार की आशा छोड़ दी। सत बोले अरुशुचि रहे, करे लोभ को नाश। मन मल डारिया धोए धोए, पखबंद विचारे। मद मग धर्म अतीत, राम निज नाम उचारे। राम चरण बाकी संगत, साच प्राप्ति होय। सो साधु परमार्थी, जा स्वार्थ सरक न कोय।
सो साधु परमार्थी जहाँ स्वार्थ सरक न कोय। साध वही परमार्थी जहाँ पे किसी प्रकार के स्वार्थ की सरक नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की कहीं आशा नहीं है। इसको स्वार्थ की सरक कहते हैं कि मन में कोई इच्छाएं हैं। निर्विष शीतल सो साधु परमार्थी जहाँ स्वार्थ सरक न कोय। निर्विष शीतल निर्मला। साध कैसे होते हैं? निर्विष होते हैं, मन में किसी प्रकार का विष नहीं, अपने रोम रोम विष से भरे हुए। महापुरुष इधर अपने से विनती करा रहे हैं कि रोम रोम विष सू भरिया कैसे निर्मल हो। तो गुरुदेव फरमा रहे अपन तो कैसे निर्मल हो, वे रोम रोम विष से। और महापुरुषों के रोम रोम शीतल हो गए, निर्विष हो गए। निर्मला मन मल डार्या धोए। निर्मल हो गए, मल रहित हो गए, मन के सारे मल खत्म हो गए। मन मल डारिया धोए धोए पख बंद विचारे। दो ही पख में बंद का विचार करते हैं। मद मग धर्म अतीत राम निज नाम उचारे। मद मग धर्म अतीत, ये मध्य मार्ग है धर्म अतीत का। निज नाम उचारे, निज नाम जो है वो मध्य कहलाता है, दोनों का साखी कहलाता है। माया और ब्रह्म का साखी है राम का नाम। तो अतीत इसी पे विचार करते हैं। नाम उचारे राम चरण वाकी संगत साच प्राप्ति हो। ऐसे महापुरुषों की संगत में सच की प्राप्ति होती है। सो साधु परमार्थी जहाँ स्वार्थ सरक न खोए। काछ बाच दी कलंक जति रति न संग्रह होय। छादन भोजन रस रहित भाड़ा बर्तन दोय। भाड़ा बर्तन दोय खोय सब मन की ममता। सकल कामना हीन लीन लिव राम समर्था। राम चरण संगत करे तो ऐसे साधु जोय। काछ बाचनी कलंक जति रति न संग्रह होय। ऐसे साध है जो धन्य है कि काछ बाचनी कलंक जति। काछ से यानी बाने से, वचन से निकलंक है। रति न संग्रह हो, रति भर भी संग्रह नहीं करते हैं। रति भर भी संग्रह नहीं है, कहीं पर सुरता है ही नहीं। छादन भोजन रस रहित। छादन और भोजन कैसा देते हैं? रस रहित। और भाड़ा बर्तन दोए, ये दोनों बस भाड़ा बर्तन यानी तन को भाड़ा देना। इसलिए भाड़ा बर्तन दोए खोए सब मन की ममता। सब मन की ममता को खत्म कर दिया, मन में ममता नहीं है। सकल कामना हीन लीन लिव राम सुमरता। सकल कामना से हीन लीन हो गए, राम को सुमरते। राम चरण संगत करे तो ऐसे साधु जो, यदि संगत करे तो ऐसे साधु की करना। काछ बाचनी कलंक जति रति न संग्रह होए। सर्व धर्म संतोष में सदसुख निधि निवास। तृष्णा दुग्धालिद्र सब अधर्म को वास। सब अधर्म को वास आशिकी त्रास अकारी। अशुचि अपूज्य अमान निष्ठ बुद्धि नीच भिखारी। राम चरण चरणारविंद भजतज दीन दुराश। सर्व धर्म संतोष में सदसुख निधि निवास। सर्व धर्म संतोष में, सारे धर्म आ गए संतोष। सर्व धर्म संतोष में सदसुख निधि निवास। सदसुख की प्राप्ति हो गई, निधि का निवास हो गया। तृष्णा दुग्धालिद्र घर सब अधर्म को वास। तृष्णा दुख दालिद्र सब अधर्म को वास। ये सब अधर्म में निवास करते हैं। धर्म में हमेशा सदसुख निधि का निवास होता है और अधर्म में तृष्णा दुख और दरिद्रता का। सब अधर्म को वास आश की त्रास करारी। आशा की त्रास बड़ी जबरदस्त है। आशा की त्रास जीव को एक सेकंड नहीं शांति से रहने देती, वो अधर्म में ले जाती है। अशुचि अपूज्य अमान निष्ठ बुद्धि नीच भिखारी। ये आशा की त्रास का कारण है कि फिर वो अशुचि रहते, अपूज्य रहते, अमान रहते, निष्ठ बुद्धि नीचे भिखारी है। राम चरण चरणारविंद भजतज दीन दुराश। तू तो चरणारविंद में हो के उस परमात्मा का
परमात्मा का भजन कर ले और दीन दुराशा को छोड़ दे। सर्वधर्म संतोष में सदसुख निधि निवास। गरक भये गुरु ज्ञान में तरक फरक संसार। राम चरण वासाद की मैं बलि बारंबार। मैं बलि बारंबार आश तज रहे निराशा। राम रटे दिन रेण जगत सबता को दासा। वे सत शूरा संत जन बहुजल त्यारणहार। गर्क भये गुरु ज्ञान से तरक फरक संसार। गर्क भये गुरु ज्ञान से, गुरु ज्ञान में पूरी तरह गर्क हो गए, पूरी तरह गर्क हो गए गुरु के ज्ञान में। और तरक फरक संसार, और संसार से तरक फरक कर दी, संसार से परे हो गए। ममता के बंधन रहे नहीं, किसी भी प्रकार की कोई ममता नहीं रही। रामचरण वासाद की मैं बलि बारंबार। ऐसे साध की महापुरुष बार बार बलिहारी फरमा। ऐसे साध की महापुरुष बार बार जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया और राम नाम में गर्क हो गए, तो ऐसे साध की सा मैं बलि बारंबार। मैं बलि बारंबार आश तज रहे निराशा। आशा को छोड़ दिया और निराश हो गए, आशा छोड़ के और निराश हो गए। मैं बलि बारंबार आश तज रहे निराशा। आशा को छोड़ दिया और निराश हो गए। किसी प्रकार की आशा रही नहीं। किसी गरक भय गुरु ज्ञान में तरक फरक संसार। रामचरण वासाद की मैं बलि बारंबार। मैं बलि बारंबार आश तज रहे निराशा। राम रटे दिन रेण जगत सबता को दासा। पूरा संसार उनका दास होता है। रात दिन राम का सुमरण करते हैं। रामचरण गरक तरक फरक संसार। वे सत शूरा संत जन बहुजल त्यारणहार। ऐसे शूरवीर, ऐसे जो संत जन है वो बहुजल से पार लगाने वाले हैं। गरक भय गुरु ज्ञान में तरक फरक संसार। रामचरण के वच बनी मात पिता परिवार। सुत बनिता धन धाम संग मन मरकट कुमार। मन मरकट कुमार ख्वार तन खाज उपावे। सो विवेक वैराग्य ने तज निकट न जावे। बन बस्ती कितहूँ रहो दुख आपा की लार। रामचरण के वच बनी मात पिता परिवार। रामचरण के वच बनी मात पिता परिवार। एक केवच की फली होती है जिसको जैसे वो बंदर छू लेता है ना तो उसके पूरे शरीर पे खाज जल जाती है, फिर वो एक सेकंड भी शांति से नहीं देता है। वो केवच की फली के निकट चला जाता है तो फिर वो शांति से नहीं देता है। ऐसे महापुरुष हमारे वो केवच की फली क्या है, तो वो केवच की फली है माता पिता परिवार सुत बनिता धन धाम की केवच फली है। ये जीव को जब लग जाते तो जीव शांति से नहीं रहता है। कुचर 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 जैसे एक सेकंड शांति नहीं, बंदर को फिर शांति नहीं मिलती। ऐसे 24 घंटे फिर इसी में लगे रहते हैं, शांति नहीं मिलती है। तो महापुरुष हमारे माता पिता परिवार सुत बनिता धन धाम ये सब मन रूपी मरकट को मार है। फिर मन कहीं शांति से बैठता नहीं है। मन मरकट को मार ख्वार तन खाज उपावे। तन की ख्वारी करती खाज उपजा दी। सो विवेक वैराग्य नेह तज निकट न जावे। जो विवेकी है जो वैराग्य से नेह करने वाले हैं तो फिर वो इसके निकट नहीं जाते हैं। वो इन सुत बनिता धन धाम माता पिता सगे संबंधी इनसे फिर मोह तोड़ दिया, फिर इनके निकट नहीं जाते हैं। रामचरण के वच बनी माता पिता परिवार सुत वनिता धन धाम संग मन मरकट कुमार। मन मरकट कुमार ख्वार तन खाज उपावे। सो विवेक वैराग्य नेह तज निकट न जावे। बन बस्ती कितहूँ रहो दुख आपा की लार। महापुरुष हमारे दुख का कारण क्या है कि चाहे वन में रहो चाहे बस्ती में रहो, दुख आपा के लार
खुद के साथ में अंदर आपे के कारण लगा। कहीं भी जीव रहेगा आपा ले रखा है तो दुख है रामचरण के बच बनी मात पिता परिवार। ये दो न्यू चंचल बुरा साधु विद्वानार कार चुक कब हूँ फिरे तो नेचे आवे हार तो नेचे आवे हार भक्ति कुल आपो बांडे दो लोक सो भ्रष्ट धर्म का दूत न छाड़े राम चरण साची कहे उन मन रहो विचार ए दोनों चंचल बुरा साधु विद्वानार। ए दो चंचल बुरा साधु विद्वानार, ये दोनों चंचल बुरे, ये तो साधु और विद्वानार इनकी चंचलता बुरी मानी जाती है, दोनों फिर भ्रष्ट हो जाते हैं यदि चंचल हो गए। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि उन्मनी मुद्रा में रहना है कार चूक कब हूँ फिरे तो नहचे आवे हा। कभी मर्यादा भंग हो गई तो नहचे यानी 100% हारते, 100% हारते हैं। तो रामचरण तो नैचे आवे हार भक्ति कुल आपो बांडे, तो भक्ति खत्म हो जाती है यदि साध चंचल हो जाते हैं तो भक्ति भंड जाती है। दो लोक सु भ्रष्ट धर्म का दूत न छाड़े, दोनों लोगों से भ्रष्ट होगा फिर धर्म के दूत छोड़ते नहीं है। रामचरण साची कहे उन मन रहो विचार, महापुरुष हमारे सच की बात है कि 100% उन मनी मुद्रा में रहना है। ए दोनों चंचल बुरा साधु विद्वानार साधु विद्वानार को खुशी खिलबत है रोग मुख शोभा पावे नहीं बलान बाके लोग भोग बिन भांडी चारो जैसे चाटे चाह श्वान झूठो पनवारो। रामचरण इनको सदा राम भजन ही जोग साधु विद्वानार को खुशी खिलबत है रोग। साधु विद्वान नार को खुशी खिलबत है रोग। महापुरुष हमारे साध है और यदि खुशी विधवा का तो साथ में उदाहरण दे रहे हैं अपने को। साध है तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि उसको फिर किसी प्रकार की खुशी और खिलबत नहीं रखनी, संसार के प्रति हर्ष नहीं रखना है और खिलबत नहीं रखनी। खिलबत जो भजन में सबसे बड़ी बात है, खिलबत यानी हंसी को खिलबत कहते हैं। 4 जनों के साथ बैठ के मनोरंजन करना वो खिलबत, वो हंसी ठिठोली। महापुरुष उसका भक्ति में सबसे बड़ा विघ्न बताते हैं कि मन चंचल हो जाता है कि क्या करेंगे, तो 5-6 बैठ के मनोरंजन की बातें करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। तो महापुरुष ये सबसे बड़ा रोग मान रहे हैं, ये सबसे बड़ा रोग है। मुख शोभा पावे नहीं भला न भाके लोग, फिर उनका मुख शोभा नहीं पाता है और लोग उसको भला नहीं कहते हैं। भला न पावे भला न भाके लोग भोग बिन भांडी चारो, भोग के बिना भांडी चारा हो गया। जैसे चाटे चाह श्वान झूठो पनवारो, जैसे कुत्ता है ना झूठी पत्तल चाटता है। रामचरण इनको सदा राम भजन ही जोग, इनको सदैव राम भजन का ही जोग बोले कि राम का भजन करो। साधु और विद्वानार को राम भजन का जोग है। साधु विद्वानार को खुशी खिलबत है रोग। साध जो भी भक्ति करना चाहे तो महापुरुष हमारे जो राम जी की प्राप्ति करना चाहता है उन साध को ये सारी चीजें मना है, इसमें से कोई भी चीज नहीं करनी है। इति साध को अंग संपूर्ण अंग 14 कुंडलिया 131 अतः कुंडलिया साध पारक को अंग लिखियते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। साचा मोती स्वातिका निब्जे सी पामाई, नावे काचा कांच का वाकी सरबर नाई। वाकी सरबर नाई इसे बैरागी ग्रही, बैरागी गुरु शरण ग्रही को दंड परही। राम चरण वे राम का वे जगत जाड़ उड़ जाए। साचा मोती स्वातिका निब्जे सी पामाई।
साचा मोती स्वातिका निभजे सी पामाही। गुरुदेव फरमा रहे जो सच्चे मोती है ना वो बाहर नहीं निपजते, वो बाहर कहीं नहीं, वो समुद्र में ही निपजते, सिपोड़ी में, समुद्र में सिपोड़ी में निपजते। वो सच्चे मोती है। नावे काचा कांच का वहाँ की सर भरना है। और बाहर तो कितने कच्चे और कांच के मिलते हैं, पर वो जो मोती आता है स्वाति नक्षत्र की, उसकी बराबरी नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं। माँ की सरबर नाई ऐसे बैरागी ग्रेही, ऐसे बैरागी और ग्रेही है। ये एक तो संसारी अपने जैसे एक महापुरुषों जैसे बैरागी है, तो तुलना नहीं की जा सकती, तुलना किसी हालत में नहीं की जा सकती। बोले अपन भी तो भजन कर रहे हैं, उन्होंने भी तो भजन ही किया, तुलना नहीं की जा सकती है। वो सच्चे मोती है और अपन नकली है। अपन थोड़ी थोड़ी बात में टाई टाई फिर हो जाए, अपन नकली है। बैरागी गुरु शरण ग्रही, ग्रह को दंड भरई। बैरागी तो गुरु की शरण में होता है, बैरागी गुरु की शरण में। और ग्रही है जो गृहस्थी के दंड को भरते रहते हैं। राम चरण वे राम का वे जगत जाल उड़ जाए। साधु की परख फरमा रहे कि साध की परख क्या है, साध की परख क्या है। तो महापुरुष शर्मा रही ये साध की परख है। राम चरण वे राम का वे जगत जाल उड़ जाए। एक तो राम जी के हैं और एक संसार के जाल में उलझे। एक राम जी के हैं, एक संसार की जाल में। साचा मोती स्वाति का निभजे सी पामाहे। दरिया बरिया देख के हंसा करे न शोर, जे छीलर पांजा चले तो दादुर करे झिंगोर। तो दादुर करे झिंगोर ओच बुद्धि आपा भाने, ओच बुद्धि आपा आने। गर्वा ज्ञान गंभीर सदा एके रस माने। राम चरण वे नाद रे मेहनत पदी को जोर। दरिया बरिया देख के हंसा करे न शोर, दरिया भरिया देख के हंसा करे न शोर। ये भरे की पहचान है, हंस की पहचान है कि वो दरिया को पूरा भरा देख के कभी शोर नहीं करता है कि मेरे ये, कि मेरे ये, कि मेरे ये, कि मेरे ये, कि मैं ऐसा मोती चुगूं, कि मैं ऐसे किनारे रहूं। कभी शोर नहीं करता है, वो अपने शब्दों में उसका बखान नहीं करता है, शब्दों में उसका ऊपर से दिखावा नहीं करता है। दरिया भरिया देख के हंसा करे न शोर, जे छीलर पांजा छिले तो दादुर करे झिंगोर। और मेंढक कहाँ रहता है, मेंढक छीलर गड्ढे खोचर पे, लेकिन वो रात दिन टर 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 करता है, टर टर करता है। ये पहचान है, पारक बता रहे, पारक बता रहे गुरुदेव की पारक है, वो रात दिन से बोलता ही है। तो दादुर करे झिंगुर ओछ बुद्धि आपा आने, ऐसे ओछी बुद्धि है, ऐसे छोटी बुद्धि है। गर्वा ज्ञान गंभीर सदा एक ही रस आने। जो गर्वा है, जो ज्ञान में गंभीर है, वो सदैव एक रस में रहते हैं। राम चरण वे ना धरे मेहनत पदी को जोर, वो कभी मेहनत पदी का जोर नहीं चलाते। दरिया भरिया देख के हंसा करे न शोर, दादू को आदर नहीं खादर के बसवान। मानसरोवर मानसर मुक्ता बरे जहाँ हंसा का स्थान, जहाँ हंसा का स्थान मान गति ध्यान स्वरूपा। मिंडक मूड मरोड़ कूप ही कहे अनूपा, नीर सांग सर भर गिणे ढार रहे अभिमान। दादुर को आदर नहीं खादर के बसवान, दादुर को आदर नहीं खादर के बसवान। कोई मेंढक का आदर करता है? वो तो पेट भरे का काम करता है, टर 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 करता है, सिर्फ बोलता और पेट भरे। इसलिए दादुर का आदर नहीं होता। ऐसे महापुरुष हमारे जो बड़ बोले होते, खाली बोलते ही बोलते, करते धरते नहीं, उनका आदर नहीं होता। उनका आदर खत्म हो गया, खाली बातें करते हैं भक्ति की, पर भक्ति करते नहीं, तो उनका आदर नहीं होता। परख बता रहे, अपने को अंतर बता रहे हैं। तो
रामचरण वेना तो धा दूर करे जंगोर ओच बुद्धि आपा आने। ओछी बुद्धि है ना, गर्वा ज्ञान गंभीर सदा एक ही रस माने। दादुर को आदर नहीं खादर के बसवान। मान सरोवर मुक्ता बरे जा हंसा का स्थान। हंसों का स्थान तो जो मान सरोवर जो मोती से भरा हुआ है वहाँ पर होता है। जहाँ हंसा का स्थान मान गति ध्यान स्वरूपा, वो अपने ध्यान स्वरूप में लीन है। मेंढक मूड मरोड़ कूप ही कहे अनुपा। और मेंढक कैसा है? मूर्ख है। मेंढक की कूप वो कहलाती है कि मेंढक कैसा कि वो कुएं को ही बोलता है, कूप मंडूक कहलाता है। कूप मंडूक यानी कुएं में है और बोलता है कि इससे बड़ा कोई समुद्र नहीं, इससे बड़ा कोई समुद्र होता ही नहीं, इससे बड़ा क्या समुद्र होगा। वो कूप मंडूक है। नीर सांग सर भर गिणे धार रहे अभिमान। जो नीर और सांग बराबर, नीर सांग सर भर गिणे धार रहे अभिमान। मेंढक क्या है, पानी पानी को बराबर समझता है। कहाँ कुआ कहाँ समुद्र, बोले एक ही बात है। अब कहाँ कुआ और कहाँ समुद्र, वो एक ही बात समझता है। ऐसे गुरुदेव फरमाने जो मूर्ख है ना वो सबको बराबर समझते, सांगी को और साध को बराबरी। धार रहे अभिमान दादुर को खादर नहीं खादर के बचवान। ओछा जल की माछली कदे न पावे चेल। सिंगी मछ दरिया में सुख भुगते दिन रेण। ओछा जल की मछली कदे न पावे बेचैन। ओछे जल की मछली को कभी चैन नहीं रहेगा, कभी चैन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो कभी भी खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने वाला है। अब ओछे जल की मछली कभी चैन नहीं पाती। ऐसे गुरुदेव फरमाने जो भजन में नहीं उनको कभी फिर चैन नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी भांडा फोड़ हो जाएगा। ये तो भोगी है, तो भोगों के कारण। पर सिंगी मछ दरियाओं में सुख बख्शे दिन रेण। लेकिन जो सिंगी मछली होती है ना दरियाओं में, अंदर एक मीठी सीर चलती है, पर वो हर किसी को नहीं पता होता है। मात्र सिंगी मछली होती है वो जानती है कि मीठी सीर है। पूरे दरियाओं में एकदम मीठी सीर चलती है, वो सिंगी मछली पीती है, वो सिंगी मछली पीती है, वो और किसी को नहीं पता। ऐसे गुरुदेव फरमाने की इस संसार में सब शिकायत करते हैं, लेकिन संत है जिन्होंने सत्य को जाना वो भक्ति में वो मीठी सीर, उन्होंने मीठी सीर को पकड़ लिया और अपन खारे को ही पढ़ते हैं, अपन खारे को पढ़ते हैं। सिंगी मछ दरियाओं में सुख भुगते दिन रे। वो दरियाओं में रह के भी उस सुख को भुगत लेती, उस सुख की प्राप्ति कर लेती। दरियाओं में रह के यानी खारे पानी में रह के भी उस मीठे पानी को खोज लिया। ऐसे महापुरुषों ने संसार में परमात्मा को खोज लिया, ताकि तो संसार दुखों का सागर, अब उस दुखों के सागर में सुख को खोज लिया महापुरुषों ने। ये साध पारक है, ये साध पारक है। सुख भुगते दिन रेण जगत सुख ओछे जानो। ऐसे संसार के सुखों को उन्होंने ओछा जाना। संबंध ज्ञान बैराग संत सिंघी मछ मानो। संबंध ज्ञान बैराग, ज्ञान वैराग के समुद्र में संत सिंघी मछ मानो। संत कैसे हैं? सिंघी मच्छी के जैसे, जो उस मीठी सिर को लेते हैं। रामचरण साची कहे सुन सतगुरु के बैन। ये बात 100% सत्य है। ये बात इसलिए तुम गुरु के शब्दों को धारण कर। ओछा जल की मछली कदे न पावे चैन। इति साध पारक अंग संपूर्ण अंग 15 कुंडलिया 133। अतः कुंडलिया साध संगत को अंग लिखते रमती तराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। खार संबंध संसार है जन मीठा मैदान। वाके जल तृष्णा बदे वाके शीतल ज्ञान। वाके शीतल ज्ञान मान के तृप्ति आवे। दशु दिशा की ताप लहर का दुख बिसरावे। राम चरण सतगुरु शरण कियो उभय परमान। खार संबंध संसार है जन मीठा मैदान। खार संबंध संसार है जन मीठा मैदान। साधु की संगत करेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा, साध की संगत का क्या महत्व है, तो गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं कि खार संबंध संसार है।
संसार कैसा है, खारे सागर के जैसा। ये दिखने में तो विशाल नजर आता है, पर उसका पानी पिया नहीं जाता है। जो पानी पिएगा उसको धुकारा लग जाएगा, पानी पानी नजर आता है, ओहो कितना बड़ा, लेकिन वो पानी कैसा है, वो खारा है। ऐसे संसार में सब भव्यता नजर आती है, लेकिन उसके पीछे दुख दुख, भव्यता नजर आती है, ओहो संसार की चमक धमक नजर आती है, तो उसमें गेलिए हुए, लेकिन उसके पीछे दुख छिपा हुआ है, उसके पीछे दुख धकारा लगेगा। जो पिएगा उसको धकारा लगता है। खाली देखो समुद्र में, खाली देखो, पीते नहीं, पिया तो धकारा लगेगा। ऐसे संसार को खाली देखो, वापरा तो दुख की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें दुख ही दुख है। खार संबंध संसार है, जन मीठा मेहरान, और जन कैसे है, मीठे मेहरान के जैसे है। जो उससे निकट जाएगा तो मोती भी मिलेंगे, ठंडक भी मिलेगी, शीतलता भी। वो पानी शीतलता प्रदान करेगा, वाके जल तृष्णा बदे, वाके शीतल ज्ञान। ऐसे संतों की शरण में जाएंगे तो शीतल ज्ञान मिलेगा, और संसार की शरण में जाएंगे तो तृष्णा ताप मिलेगी। वाके शीतल ज्ञान मान के तृप्ति आवे, इस बात को मान के तृप्ति है। दशो दिशा की ताप लहर का दुख बिसरावे। दशो दिशा की ताप और ताप की जो लहरें हैं, ये सब दुख खत्म हो जाएगा। कब? जब साध की संगत करेंगे। रामचरण सतगुरु शरण कियो उभय परमाण। महापुरुषों ने तो सतगुरु की शरण में दोनों बातों को प्रमाणित देख लिया। सतगुरु की शरण में गए, संसार की ताप देख ली, फिर गुरु की शरण में जाके देख लिया, दोनों बातें प्रमाणित हुए। एक भी बात मनगढ़ंत नहीं, मनगढ़ंत नहीं है कि जैसी संगत करोगे वैसा अनुभव होगा। रामचरण सतगुरु शरण कियो उभय परमाण। खार समंद संसार है, जन मीठा मेहरान। जाको उत्तम भाग है, सो पावे साधु संग। साध सदा निस्वार्थी, देवे धर्म अभंग। देवे धर्म अभंग तभंग ताको नहीं भाई। मेटे शोक अनेक लोभ अपने ले जाई, लोक अपने ले जाई। राम नाम देवे, राम नाम सबके शिरे, ये निज धर्म उत्तम। जाको उत्तम भाग है, सो पावे साधु संग। साध का संग मिल गया तो इससे बड़ा कोई उत्तम भाग नहीं। अपन संसार के अरबपति खरबपति ये सब फेल है, जिसको साध की संगत मिल गई। साध की संगत मिल गई तो सबसे उत्तम संग बताया, सबसे उत्तम संग मिल गया। जाको उत्तम भाग है, सो पावे साधु संग। उसका बहुत उत्तम भाग है जिसने साध का संग पा लिया। साध सदा निस्वार्थी, देवे धर्म अभंग। साध कैसे है? निस्वार्थी है, उस अभंग धर्म को देने वाले हैं। देवे धर्म अभंग, भंग ताको नहीं भाई, उसका भंग नहीं होता। मेटे शोक अनेक लोक अपने ले जाए। साध क्या करते हैं? अनेक तरह के दुखों को समेट देते हैं। अनेक तरह के जो दुख है, जो जीव जिसके कारण तार तार हो रहा है, उन सब दुखों को समेट के लोक अपने ले जाए, अपने लोक में ले जाए, अपने साथ ले जाते हैं। अपना लोक कौन सा है? राम जी के लोक में ले जाएंगे। राम नाम सबके सिरे, ये निज धर्म उतंग। राम नाम सबके सिरे है, ये निज धर्म है। जाको उत्तम भाग है, सो पावे साधु संग। सो जो सो सुख है सतसंग में, सो नहीं दूसरी ठाम। हरि चर्चा श्रवणा सुने, रसना उचरे राम। रसना उचरे राम, नहीं कोई धोखा धंधा। साध छुड़ावे जगत काट का, साध छुड़ावे जगत काट आशा का फंदा। राम चरण आनंद अति, निर्भय आठो जाम। सो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरे ठाम। साध संगत की महिमा, साध संगत की महापुरुष महिमा फरमा रहे हैं कि तो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरी ठाम। जो सुख सत्संग में है वो दूसरी जगह नहीं, जो सुख सत्संग में है वो दूसरे ठाम। अपने को एहसास नहीं, अपनी तो मजबूरियां है, तो अपने को सुख नहीं है,
अपने को कोई सुख नहीं, सो सुख है सत्संग में, सो नहीं दूसरी ठाम। हरि चर्चा श्रवणा सुने, रसना उचरे राम। सत्संग में क्या है कि कानों से तो हरि रस, हरि के नाम का हरि के नाम का श्रवण करते हैं और मुख से उसका उच्चारण करते हैं, तो दो डबल फायदे हो गए। डबल फायदे हो गए कि कानों से श्रवण से तो सुन रहे हैं और रसना से उच्चारण कर रहे। रसना उचरे राम नहीं